पत्थरबाजी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं शोभा यात्रा? इस पर फैल रहा है कि फैलाया जा रहा है? तो इसको पहले समझना होगा कि धार्मिक उन्माद फैल रहा है कि फैलाने की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। बात यह है कि हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, एक गोल इस तरफ हो, एक गोल दूसरी तरफ हो, किसी एक गोल की तरफ खड़े होकर के उनका मत हम प्राप्त कर लें। और इसी के लिए जो समाज एक है उसमें पत्थर डाल करके उसमें भेद डाला जाता है। आप समझिए कि ये हिंदू मुसलमान की बात है। अभी थोड़े दिन पहले कुछ राजनीतिज्ञों ने ये प्रयास किया था कि हिंदू हिंदू बट जाए। वो हमारे धर्म ग्रंथ को लेकर के उसकी एक पंक्ति को लेकर के गलत व्याख्या कर रहे थे कि हिंदू हिंदू में दो फाड़ हो जाएं, ये दोनों आपस एक दूसरे से लड़ने लगे। तो ये बांट करके राज करने की नीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज जी, देश भर में एडवाइजरी भी जारी की गई थी शांति व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से, फिर भी कई राज्यों में हनुमान जयंती के दिन जो है दंगे हुए, बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में हुए, तो इसे कैसे देखते हैं आप? हम ये देखते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जब हिंदू अपने आप को कहने वाले दल का लगभग देश पर राज्य है, उस समय इस तरह की एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ रही है? विचार तो करना पड़ेगा ना कि जब आप हिंदू बहुमत में है इस देश में, हिंदू पक्ष को आगे लेकर के आने वाला राजनीतिक दल सत्ता में है, अधिकांश स्थानों पर केंद्र में है, उसके बाद ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं? विचार तो करने की जरूरत है। ऐसे रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर ऐसी एडवाइजरी 75 साल में कितनी बार जारी की गई, ये भी तो देखिए। क्यों अब ऐसी नौबत आई है? क्या बदलाव हुआ है हमारे देश में? हमारे देश के निवासियों के दिमाग में कोई बात तो ऐसी आई है ना जिसके कारण अब ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते आए हैं, लेकिन बीते दिनों देखा गया कि रामनवमी के शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की गई। कल जो हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, कड़ी सुरक्षा के साथ निकाली गई। ऐसे में हिंदू राष्ट्र कैसे संभव है? देखिए, पहली बात तो आपको यह बता दें कि हमारी ऐसी कोई हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं है। आप जानकारी आपकी कम है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप मांग रहे हैं। हमने कभी कोई हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की, बल्कि हमसे आप पत्रकार बंधुओं ने बार बार पूछा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में आपका क्या कहना है। तो हमने ये कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन लोगों ने अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं रखा है, और जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं आता है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद हमारे देश में, हमारे व्यवहार में क्या अंतर आ जाएगा, तब तक हम इसका न तो समर्थन कर सकते और न तो विरोध कर सकते। पता ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होने पर क्या हो जाएगा, और जब तक कोई प्रारूप सामने है नहीं तब तक हम क्या उसमें कहें। तो एक तो ये बात है, हिंदू राष्ट्र तो हम मांगते नहीं हैं। हमने ये भी बताया था कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने उसी समय इस बारे में अंतिम निष्कर्ष दिया था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। आज़ादी मिलने के समय लोगों के मन में ये चिंतन हुआ कि जब एक टुकड़ा जो बट रहा है आज़ादी के समय में, वो जब इस्लाम हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, तो क्यों ना बाकी वाला हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुओं का देश हो जाए, धर्म राष्ट्र हो जाए, जो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। तो उस समय करपात्री जी महाराज ने यह कहा था कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा दुखी थी। हमको वो राज्य चाहिए जिसमें प्रजा सुखी हो, और वैसा राज्य एकमात्र राज्य है जो आदर्श राज्य है, और वो है राम का राज्य। तो हम हिंदू राज्य नहीं, हम राम राज्य की मांग करते हैं और वही करते रहेंगे। हिंदू का जिक्र किया आपने, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है और एक मांग लगातार उठ रही कि जब जनगणना हो तो आदिवासियों को हिंदू से अलग रखा जाए। छत्तीसगढ़ में भी एक वर्ग ने, सरकार ने और यहाँ के मंत्रियों ने भी ये कहा है कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड होना चाहिए, उन्हें हिंदू धर्म कोड में शामिल ना किया जाए। किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये राजनीतिक तय करेंगे कि कौन किस में रहेगा। ये तो धर्म का पालन करने वाला तय करेगा कि हम किस धर्म में रहेंगे। और आदिवासी सदा से महादेव की पूजा करते रहे हैं, पीपल की, बड़ की, जैसे हम लोग करते हैं। हम भी आदिवासी हैं, हम सदा से आदिकाल से हम रह रहे हैं, हम आदिवासी हैं। कोई आदिवासी अगर जंगल में रहता है तो वही आदिवासी है,
अगर कोई आदिवासी शहर में रहने लग गया तो आदिवासी नहीं रहेगा। हम और वो अंतर नहीं है हमारे दोनों में, बस यही है कि वो जंगल में ही रह गए, हम नगर में आके बस गए। बाकी हमारी सब परंपराएं एक जैसी हैं, हमारी सब मान्यताएं एक जैसी हैं, हम एक हैं। इसमें यही तो हमने कहा कि राजनीति के लोग बांटो राज करो की नीति पर चल रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान में बांट रहा है, कोई सवर्ण और असवर्ण में बांट रहा है, कोई आदिवासी और नॉन आदिवासी में बांट रहा है, कोई और तरीके से बांट रहा है। ये सब राजनीति के लोग हमारे समाज को, जो एक समाज पहले से एक है, आज भी एक है, उसमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। महाराज जी, आपने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अरे भाई, आप स्वयं कह रहे हो कि धर्म के नाम पे राजनीति। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग है। अब धर्म के नाम पे राजनीति या राजनीति के नाम पे धर्म होने लगे तो वो तो आप स्वयं अपने शब्दों में ही कह दे रहे हो जो भेद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, इस तरह की बात भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसको किस तरह से रहते हैं? भाई, हिंदू खतरे में तब होगा जब वो हिंदू धर्म को पालना छोड़ देगा अपने जीवन में। तो धर्म का पालन कहाँ छोड़ रहा है? हाँ, धर्म की शिक्षा उसको नहीं मिल रही है, इसीलिए जितना स्पष्टता के साथ उसको धर्म पालन करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसमें हिंदू का दोष नहीं है, इसमें हमारे देश की सरकारों का दोष है कि उन्होंने हमारे देश के जो विद्यालय थे उसमें से हिंदू धर्म की शिक्षा को अलग कर दिया। तो शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर हिंदू हैं तो क्यों नहीं हमको विद्यालय में धर्म की शिक्षा मिलना चाहिए। मदरसे में मुसलमान इस्लाम पढ़ा सकता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए ये पढ़ा सकता है। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई प्रेयर कैसे की जाए ये बता सकता है। तो फिर आचमन कैसे किया जाए, प्राणायाम कैसे किया जाए, आरती कैसे की जाए, ये हिंदू क्यों नहीं बता सकता अपने स्कूल में? क्यों मना किया है? क्यों संविधान की धारा में 30वां अनुच्छेद अभी तक बरकरार है कि बहुसंख्यक धर्म की शिक्षा विद्यालय में नहीं दे पाएंगे? आपत्तिजनक है, इसका हटना चाहिए। ये अचानक धर्म गुरुओं की खेप बढ़ी है और धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक भी देखने को मिल रहा है। कई जगह ऐसे हैं धर्म गुरु हैं जिनके कई चीजें सामने निकल कर आती है जो काफी आपत्तिजनक रहती है। अरे भाई, जब नकली धर्म गुरुओं से आप संबंध बना लोगे, जब सीता जी रावण जैसे को केवल सन्यासी का वेश धारण करके आने पर विश्वास कर लेंगी तो उनका अपहरण तो हो ही जाएगा। सीता नहीं बनना है सनातन समाज को, इस मामले में हनुमान बनना है। कालनेमी भी संत का वेश धारण करके आया, लेकिन हनुमान जी ने उसका भरोसा नहीं किया, परीक्षा ली और फिर उसका दंड दे दिया। तो ऐसी परिस्थिति में सनातनी जो समाज है, हिंदू समाज है, उसको असली नकली की पहचान करनी होगी। सही धर्म गुरु से जुड़ेगा तो उसको सही धर्म की शिक्षा मिलेगी, उसका जीवन ऊंचा उठेगा। और अगर वो नकली धर्म गुरु से जुड़ेगा तो उसका खामियाजा कौन भोगेगा? उसी को भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य जी, यहाँ इस साइड आपके जी, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि साईं बाबा को फकीर कहा जा सकता है, भगवान नहीं कहा जा सकता। शिवसेना भी एक्शन लेने के पक्ष में है उनके अगेंस्ट। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, हमारा ये कहना है कि बागेश्वर वाले जो महाराज हैं उनका वक्तव्य हमारे पास कई लोगों ने भेजा, हमने मोबाइल में देखा। उन्होंने अपने से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने इस बारे में निर्णय कर दिया है, और उसको मैं दोहराता हूं। उन्होंने शंकराचार्य जी का उल्लेख किया कि शंकराचार्य जी धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बारे में निर्णय कर दिया है और मैं वो कह रहा हूं। तो उन्होंने एक तो अपनी बात नहीं कही, उन्होंने कहा हमारे धर्माचार्य ने निर्णय किया हुआ है। तो अपने धर्माचार्य के निर्णय को अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? अगर हिंदू समाज अपने शंकराचार्य के निर्णय को नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? जहां तक उनके विरुद्ध एक्शन लेने की बात है तो कोई भी किसी के विरुद्ध एक्शन ले सकता है, उसका जवाब तो कोर्ट में दिया जाएगा। शंकराचार्य जी जब बोले थे इस बात को, हमारे तो साक्षात गुरु जी थे, हम तो उनके साथ ही रहते थे, तो हमें पता है उनके विरुद्ध भी लोगों ने एक्शन लिए थे। कुछ लोगों ने FIR की थी, कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर के नालिश की थी, लेकिन सबका जवाब हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई उनके विरुद्ध कोई अभियोजन दाखिल करता है, प्रस्तुत करता है, तो उसका उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल धर्म की कही है, युक्ति संगत कही है, शास्त्र संगत कही है और हिम्मत से कही है। इस मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं।
हाँ जी, नहीं, कहाँ अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं अब? कैसे उन्होंने अंधविश्वास को बढ़ाया? जब उन्होंने कहा कि साईं जो है भगवान नहीं है, इससे कैसे अंधविश्वास बढ़ गया? साईं भगवान रहे तब अंधविश्वास भाग जाएगा। आपका तो ऐसा कहना लगता है। तो फिर साईं पे नहीं कह रहे हैं, तो हम तो साईं के बारे में ही अभी कह रहे हैं। हमने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि इस मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं। साईं का मामला सीमित है। साईं के मामले में उन्होंने जो कहा हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी मामले में तो हमने नहीं कहा। हमने जब कहा तभी ये कह दिया कि इस मामले में हम उनकी प्रशंसा करते हैं। आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए, पहले ही हमने कहा। तो जब प्रश्न जिस विषय में है उसी विषय में हमारा उत्तर है। बाकी सारा उनके जीवन का पूरा विश्लेषण तो अभी हम कर नहीं रहे, ठीक है ना। इस मामले में उन्होंने सही कहा। जो निर्णीत निर्णय है सनातन धर्म का, जो धर्माचार्य के श्रीमुख से आ चुका है, वो सभी सनातन धर्मियों को पालन करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और नहीं पूछ लो क्यों हो गया, तुम क्यों जल्दी कर रहे हो? वही लोग कहें हो गया, जब पेट भर जाए, तृप्त हो जाए तो कहें कोई बस। आजकल ये भी बात हो रही है कि बाबा जो है, बाबा महात्मा पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों में बढ़ गए हैं। कोई राजनीतिक पार्टी बाबा, देखो हमारा ये कहना है, आप समझ लीजिए बात को, कि जैसे ही कोई महात्मा, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है, माने राजनीतिक दल का सदस्य हो जाता है, तो वो महात्मा नहीं रह गया। हिंदू महात्मा नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि राजनीतिक दल जब पंजीकृत होने के लिए चुनाव आयोग में जाते हैं तो वहां उनको शपथ पत्र देनी पड़ती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। बिना धर्मनिरपेक्षता की शपथ के कोई राजनीतिक दल पंजीकृत नहीं हो सकता, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे कोई पार्टी हो। तो सारे राजनीतिक दल आज की तिथि में शपथ के पूर्वक ये कह चुके हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और हम जैसे हम हैं सन्यासी हैं, हम धर्मगुरु हैं। हम ही अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो फिर धर्म की बात कौन करेगा? तो हम किसी हालत में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। हमारा तो रोम रोम धार्मिक होना चाहिए। तो जब हमारा रोम रोम धार्मिक होगा तभी हम धर्म की बात दृढ़ता से कह पाएंगे। तो जो महात्मा किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो गया, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर हो, चाहे कितना ही बड़ा महंत हो, वो उस समय से वो धर्मनिरपेक्ष हो गया, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहा। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर इसी रूप में हम देते हैं कि राजनीतिक पार्टी के से संबद्ध जो भी महात्मा हैं वो हिंदू नहीं कहे जा सकते। साफ बात है हमारी। क्यों? क्योंकि हिंदू तो वो होगा जो हिंदुत्व के लिए समर्पित होगा। जब धर्मनिरपेक्षता की शपथ के साथ हम खड़े हो गए तो फिर हम कहाँ रह गए धार्मिक? फिर तो हमको सबके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा, फिर तो वो बात दूसरी हो जाएगी ना। नहीं, इसमें सही गलत की बात यह है कि जैसे पहले हमारे जो दूसरे राजा थे उनके इतिहास को छोड़ करके केवल मुगल 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 पढ़ाया गया, ये जितना गलत था उतना ही ये भी गलत होगा कि हम पढ़ने तो चले हिस्ट्री और उसमें सेलेक्टिव हो जाएं कि हम ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री तो ये है कि भाई जो है सब की बात निकालो और सबको पढ़ाओ। हम ऐसे मामलों में तटस्थ रहने चाहिए, हम एकांगी नहीं होने चाहिए। तो पहले वालों ने जो गलती की, अगर हम उसी तरह से सबको हटा के हम अपने अपने लाएंगे तो वो भी इतिहास की दृष्टि से तो गलती है। हाँ, हम अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए बाकी चीज नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनको अंधेरे में रख करके केवल अपनी अपनी चीज दिखाना चाहते हैं, वो एक भावना हो सकती है कि जैसे हम हिंदू हैं, हमने कुरान नहीं पढ़ी, हमने नमाज कैसे पढ़ी जाती है नहीं सीखा, तो क्या जरूरत है सीखने की? क्योंकि हम हिंदू हैं, हमको जरूरत ही नहीं है, तो हम बिना मतलब क्यों सीखें? ऐसे ही कोई हिंदू अगर अपने इतिहास को पढ़ना चाहता है, अपने पूर्वजों की बात को पढ़ना चाहता है, तो उसको मुगल क्यों पढ़ाया जाए? उस दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन एक तटस्थ इतिहास की दृष्टि से कि हम इतिहास का अध्ययन करा रहे हैं आपको, तो इतिहास में जो कुछ है सब पढ़ाना चाहिए। बता दिया ना, कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम।
कर्म से, मन से, वाणी से जो एक हो, जो कहे वही करे, जो सोचे वही बोले, यही सही महात्मा की पहचान है। आज गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, ये समझ लो कि गड़बड़ आदमी है। और क्या